कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2026 आपके लिए केवल एक सामान्य महीना नहीं है। इस महीने आपके जीवन में कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं जहां आपको अपने मन की सुनने के साथ साथ सही निर्णय भी लेना होगा। कहीं भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देगा तो कहीं रिश्ते में धैर्य की परीक्षा हो सकती है। और महीने के दूसरे भाग में आपकी ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता में बदलाव महसूस हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे आपके स्वास्थ्य को, आपकी शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस के बारे में सब कुछ डिटेल से बताएंगे। साथ ही वीडियो के अंत में हम बताएंगे आपको इस महीने को बेहतर बनाने के अचूक उपाय भी। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर यश योगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इस महीने ग्रहों की स्थिति कर्क राशि में देखें तो इस महीने बृहस्पति प्रथम भाव में है, सूर्य, बुध और केतु दूसरे भाव में है, शुक्र तीसरे भाव में है, राहु 8वें भाव में, शनि 9वें भाव में और महीने के शुरुआती हिस्से में मंगल 12वें भाव में प्रभाव डालते हुए दिखाई देंगे। 19 सितंबर के आसपास मंगल के राशि परिवर्तन के बाद आपके व्यक्तित्व, जीवन, ऊर्जा और कार्यशैली पर इसका प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। अब इन ग्रहों के संकेतों को जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में समझते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपकी मानसिक स्थिति की। कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो है चंद्रमा और आप लोगों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि आपकी संवेदनशीलता और दूसरों को समझने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी खूबी होती है। आप ऊपर से भले शांत दिखाई देते हैं लेकिन मन के अंदर बहुत सारी बातें एक साथ चल रही होती हैं। एक छोटी सी बात कर्क राशि वालों के लिए बिल्कुल सही बैठती है। आप किसी और की परेशानी तुरंत समझ लेते हैं और अपनी परेशानी कई बार किसी को बताते ही नहीं, बस उसे मन में रख लेते हो और फिर वही बात सोचते सोचते आपका मन थक जाता है। इस महीने प्रथम भाव में बृहस्पति का प्रभाव आपको समझदारी और संतुलन देने वाला माना जा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति आपकी सामान्य रहेगी और संभली हुई भी दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, 19 सितंबर से पहले आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना होगा, अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा। विशेष रूप से अगर आप कोई यात्रा कर रहे हो तो इस दौरान आपको भोजन में सावधानी बरतनी होगी। कुछ लोगों के पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं या पाचन से रिलेटेड कुछ परेशानियां दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को आंखों में थकान या सिरदर्द या फिर माइग्रेन जैसी समस्याएं भी उनको दिखाई दे सकती हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करने की ज़रूरत आपको इस महीने रहेगी। अगर हम सावधानी की बात करें तो सेहत के मामले में आपको समय पर भोजन करना होगा और यात्रा में खाने पीने पर लापरवाही नहीं बरतनी होगी। इसके अलावा अनावश्यक तनाव और देर रात तक जागने से आपको बचना होगा। छोटी छोटी परेशानियों को नज़रअंदाज करने के बजाय आप ज़रूरत पड़ने पर आप इसकी चिकित्सीय सलाह ले सकते हैं। और इसके अलावा 19 सितंबर के बाद आपकी ऊर्जा और सक्रियता में बढ़ोतरी महसूस हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो भाई, शिक्षा की बात करें तो कर्क राशि वाले विद्यार्थी अक्सर बहुत प्रभावशाली होते हैं। आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है और जब आप किसी विषय को दिल से पकड़ लेते हो ना तो उसे बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हो। परेशानी सिर्फ एक होती है, मन बार बार दिशा बदलता है। कभी लगता है कि यही करना चाहिए और कुछ समय बाद लगता है शायद दूसरा रास्ता बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों, इस महीने आपको अपने लक्ष्य को लेकर के थोड़ा अधिक स्पष्ट होने का आपको अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, बृहस्पति का जो प्रभाव अगर हम बात करें तो बृहस्पति का जो प्रभाव है वो ज्ञान, समझ और सीखने की क्षमता को मजबूत करता है। पिछले अगर कुछ समय से आपको पढ़ाई में या परीक्षा में या कुछ एडमिशन के सिलसिले में आप इस दिशा में अगर आप सोच भी रहे हो तो इस महीने आपको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। वहीं 19 सितंबर के बाद पढ़ाई और लक्ष्य को लेकर के आपकी सक्रियता बढ़ सकती है। बस जोश में आकर के एक साथ बहुत कुछ शुरू करने से आपको बचना होगा। इसके लिए आपको बेहतर क्या होगा कि आप हर चीज़ के लिए प्राथमिकता बनाइए।
कि मुझे पहले ये काम करना है और उसके बाद ये करना है। वहीं दोस्तों विद्यार्थियों के लिए सलाह की बात करें तो सोचना ज़रूरी है, लेकिन सही समय पर फैसला लेना भी ज़रूरी है। अगर कोई परीक्षा या महत्वपूर्ण तैयारी है तो भी नियमित अभ्यास करिए। अब बात कर रहे थे आपके प्रेम और लाइफ लाइन की। कर्क राशि वालों की ये खूबी होती है कि वो जब किसी से जुड़ते हैं तो केवल बातचीत के लिए नहीं जुड़ते, दिल से जुड़ते हैं। आप रिश्ते में अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी यही संवेदनशीलता छोटी छोटी बातों को ना ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर बना देती है। महीने के शुरुआती और मध्य भाग में प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां और बहस से आपको बचना ज़रूरी होगा। हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन हर सही बात उसी समय साबित करना ज़रूरी नहीं होता। वहीं दोस्तों सावधानी की बात करें तो वे पार्टनर की बात पूरी सुनिएगा, गुस्से में कोई भी फैसला मत कीजिएगा और ना ही कोई मैसेज छोड़िएगा। पुरानी बातों को बार बार वर्तमान में मत लाइएगा और शक और गलतफहमी को बातचीत से दूर करिएगा। 19 सितंबर के बाद रिश्ते में आपकी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की स्थिति बेहतर हो सकती है। याद रखिएगा दोस्तों, रिश्ते जीतने के लिए ना बहस नहीं, भरोसा चाहिए। बात कर लेते हैं अब आपके वैवाहिक जीवन की। दोस्तों वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने सप्तम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव और शनि की स्थिति ये संकेत देती है कि रिश्तों में जिम्मेदारियां, धैर्य और समझदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं दोस्तों विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग कई मामलों में सहायक साबित हो सकता है। कभी कभी पति पत्नी के बीच में मतभेद होगा, इसलिए नहीं होगा कि आप प्यार कम करते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि भाई दोनों चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें बिना बताए समझ जाए। और कर्क राशि वालों के लिए ना दोस्तों दिल की बात मन में रखने की आदत जो है ना वो कभी कभी रिश्तों को उलझा देती है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं विवाहित लोगों के लिए सलाह की अगर मैं बात करूं तो आप अपने मन में बात रखने के बजाय प्यार से बातचीत कीजिएगा। जीवन साथी की मेहनत और सहयोग की सराहना भी कीजिएगा। वहीं दोस्तों परिवार और रिश्ते के बीच में संतुलन बनाए रखिएगा। जिन लोगों का विवाह अभी नहीं हुआ है और बातचीत चल रही है तो वे उनके लिए भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले आपको व्यक्तिगत परिस्थितियां और कुंडली की जांच जरूरी करवानी होगी। अब बात कर रहे थे आपके भाग्य की, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की। दोस्तों इस महीने आपके भाग्य भाव पर बृहस्पति का प्रभाव एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। वहीं शनि यह याद दिलाते हैं कि भी सफलता के लिए मेहनत और धैर्य दोनों जरूरी होते हैं। शनिदेव की एक खास बात होती है कि भाई वो जल्दी परिणाम देने वाला ना वादा नहीं करते हैं, लेकिन मेहनत की परीक्षा जरूर लेते हैं। इसलिए अगर किसी भी काम में देरी हो रही हो तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इस महीने सबसे बड़ी बात यही होगी कि रुकना नहीं है, बस बिना सोचे जोखिम भी नहीं लेना है। चलते रहना होगा, लेकिन सोच समझ करके जोखिम उठाना होगा। दोस्तों वहीं आर्थिक स्थिति में सावधानी की बात करते हैं तो भाई निवेश, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी या किसी बड़े आर्थिक फैसले को लेकर के आप उत्साह में ना आकर के गलत फैसला ना उठा लीजिएगा। वहीं दोस्तों अपनी आर्थिक स्थिति और विशेषज्ञ सलाह को ध्यान में रख करके कोई निर्णय लेना होगा, आपके लिए वो बेहतर भी होगा। भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन सही निर्णय आपकी जिम्मेदारी बनती है। वहीं करियर और नौकरी की बात करते हैं। कर्क राशि के लोगों के मन में इस महीने काम को लेकर के बदलाव का विचार आ सकता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि अब नई नौकरी या नई जिम्मेदारियां या नई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वहीं महीने के दूसरे भाग में आपकी ऊर्जा और अपने काम को लेकर के गंभीरता बढ़ सकती है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हो तो इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर कोई भी नई शुरुआत के प्रयास कर रहे हो तो लगातार प्रयास बनाए रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण यही रहेगा। लेकिन दोस्तों यह एक सावधानी ज़रूर होगी कि ना 19 सितंबर के बाद आपको उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ने के साथ में जल्दबाजी या सीधे सीधे प्रतिक्रिया देने की आदत से आपको बचना होगा। ऑफिस में हर बात का जवाब तुरंत देना ज़रूरी नहीं है। कई बार शांत रह करके भी किया गया काम सबसे ज़्यादा मजबूत और बढ़िया जवाब देने वाला होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि करियर के क्षेत्र में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में संयम रखिएगा। गुस्से और जल्दबाजी में नौकरी छोड़ने का फैसला ना करिएगा और अपने टारगेट पर फोकस बनाए रखिएगा। इसके अलावा नए अवसरों को समझदारी से परख लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं अब आपके व्यापार की।
और बिजनेस करने वालों की। दोस्तों, बिजनेस करने वालों के लिए ना सितंबर का ये जो महीना है वो आपके कांटेक्ट बढ़ा सकता है और आपके जो है ना मेहनत भी बढ़ा सकता है। इस महीने के दौरान बातचीत, नेटवर्किंग और काम से जुड़े प्रयासों में आपकी गति आ सकती है। 7 सितंबर के बाद व्यापारिक योजनाएं, कम्युनिकेशन और नए आपके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे ना उनको लेकर के सक्रियता बढ़ाने का समय साबित हो सकता है। अगर आपका जो काम है वो सेल्स का है, कम्युनिकेशन का है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सर्विसेज या फिर लोगों से आपका संपर्क है, टाई अप करते हैं, आप बातचीत करते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम है, तो भाई आप अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाइएगा। वहीं बिजनेस में अगर आपकी सावधानी की बात करें तो दोस्तों, बिना पूरी जानकारी के आप पार्टनरशिप या बड़ा फैसला ना कीजिएगा। कागजी काम और कोई भी लेन देन को पहले स्पष्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई साइन कीजिएगा। जल्दबाजी में किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है और मेहनत आपकी है, इसलिए फैसले भी सोच समझ के आपको लेने होंगे। दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए ना इस महीने का जो संदेश होगा उसमें आप लोग जो होते हैं ना वो बहुत मजबूत होते हैं। बस आपकी ताकत ना बाहर से हमेशा दिखाई नहीं देती है। आप उस नदी की तरह हैं जो शोर कम करती है लेकिन रास्ता अपना बना ही लेती है। आपकी संवेदनशीलता कमज़ोर नहीं है। अगर आप उसे अपनी समझदारी के साथ में जोड़ लें तो वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। दोस्तों, सितंबर 2026 में आपको अपने मन को स्थिर रखना होगा, रिश्तों में धैर्य रखनी होगा और काम में निरंतरता बनाए रखनी होगी। हर बात का जवाब देना आपको ज़रूरी नहीं है, हर मौके की पहचान करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अब बात कर लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के उपाय की। मगर उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाती है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इस महीने को बेहतर बनाने के लिए उपाय के तौर पर आपको चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना है और दोस्तों रोज़ाना सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों हनुमान जी की उपासना कीजिए और मंगल के बीज मंत्र का जाप कीजिए। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय।